सुशांत सिंह मामले में मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो है दिशा सालियान की माताजी का इंटरव्यू विद अ प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल। इसमें वो इतनी घबराई हुई सी लग रही हैं एंड द रीज़न आई एम शोइंग यू दिस वीडियो इज़ बिकॉज एक मैसेज अभी वायरल हो रहा है। आई डोंट नो आपको आया है कि नहीं, लेकिन मुझे कुछ सोर्सेस इनमें से एक तो आप ही हैं जिन्होंने मुझे वो मैसेज अपने व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है, जिसमें जो सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाया गया है और लिखा गया है, इट इज़ वेरी डैमिंग एंड इट कैन प्रूव टू बी क्वाइट एक्सप्लोजिव अगर ये बात सच होकर निकलती है तो। उस मैसेज में दिशा सालियान जिस पार्टी में गई थी, वहाँ पर कौन कौन लोग आए थे, वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ और उसके बाद सुशांत का उसके साथ क्या कनेक्शन था और क्यों सुशांत की मौत हुई, उस चीज़ को लेकर ये सारी बातें बताई गई है। I don't know the genuinity and the verification of this message has not been done by any investigating agency or even any family member. पर वो मैसेज को पढ़ने से पहले आप दिशा सालियान की माताजी का ये इंटरव्यू देखिए एक प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। वैसे तो जो टेलीकास्ट हुआ है जी न्यूज़ पर, ये बहुत ही लंबा इंटरव्यू है दिशा सालियान की माताजी का, लेकिन मैं आपको पूरा इंटरव्यू नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज इट्स लॉन्ग एंड इट्स लिटिल रेपिटेटिव इन इट्स कॉन्टेंट। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ काट के वो सारी एक्सर्प्ट्स दिखा रहा हूँ जो दिशा सालियान की मौत पर और सुशांत सिंह की मौत के केस पर थोड़ी ज़्यादा रोशनी डाल सके, ज़्यादा क्लैरिटी दिखा सके आपको, ताकि आपको पूरा ही इंटरव्यू ना सुनना पड़े। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और दिशा सालियान की माँ को देखकर आपके भी आंखों में पानी आ जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। एंड इट्स वेरी ट्रू कि जब हम मीडिया में खास करके जब हम काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी चैनल्स में काम किया है, अभी भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर दुबई में, तो हमारे मॉम डैड को रियली, खास करके मॉम्स को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता कि हम क्या काम करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू एट आवर वर्क प्लेस। मेरी मॉम को आज तक नहीं पता है, मैं इतनी दूर हूँ उनसे, लेकिन अगर कल को कुछ होता है तो शी विल ओनली बी एबल टू टेल यू लिटिल थिंग्स, जैसे कि दिशा की मॉम बता रही थी। क्योंकि हम पूरी बात ऑफिस की नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को, वो हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हु वर्क इन मीडिया। बहरहाल आप वीडियो देखिए और फिर मैं वापस आता हूँ। नहीं, हाँ, उसका करियर का बारे में बहुत सोचती थी। करियर उसका, ये शादी के लिए इतना थोड़ा डिले किया वो करियर बोल के, नहीं तो कब का होता करने का सोच रहे थे हम। करियर की वजह से वो थोड़ा डिले किया, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है करके। वो बोल रही थी, लास्ट में बोल रही थी उसको रणबीर कपूर का मैनेज करने का मिल रहा है करके। वो बाद में लास्ट मोमेंट में उसको हटा दिया, ऐसा करके बाद में पता चला। बीच में भी बोली थी 2 डील कैंसिल हो गया मम्मी करके। मैं बोली रहने दो ना, आदमी आएगा, दूसरा आता है ना, ऐसा करके बोला मैंने। हमारे से पूछा उतना तो हमने स्टेटमेंट दे दिया था ऑलरेडी उधर। बाद में बाकी किसका भी शक नहीं है हमें, लेकिन बाकी उधर क्या हुआ लास्ट मोमेंट में हमें पता नहीं है। वो उतना ही पता है, वो फ्रेंड से बात कर रही थी, ये वो कुछ तो परेशान थी बहुत, रोई थी भी बोलती है काम का वजह से, उतना पता चला। नहीं लग रहा है, पता नहीं फिर से कब तक खो देंगे ये सब बात को, क्योंकि हमें परेशान होता है। हमारे बच्चे तो गई, अभी वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं हमें पता नहीं है जो लोग क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये अभी फिर से खोल के क्या करने से क्या होएगा, कुछ होएगा तो नहीं। मेरे बच्चे तो वापस आते तो कुछ कर दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को वापस लाता है तो कर दीजिए। हाँ, कुछ भी गड़बड़ कोई तो किसका वजह से भी कुछ हुआ तो वापस सामने आ सकता है, ऐसा कुछ हमें कुछ ये नहीं है। मैं नहीं घबराई क्योंकि मेरा लाइफ ही गया, अकेली बच्ची थी अपनी, अभी आगे अपना क्या होगा कुछ में भी मैं डरती नहीं है। जो करने दीजिए, हो जाता है होता है, लेकिन ज्यादा परेशान मत कीजिए हमें। हम तो आगे ऐसे ज्यादा रह नहीं सकते। मेरी पूरी सिंपैथीज है दिशा की माताजी और उनकी फैमिली के साथ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बिन फॉर हर टू एक्चुअली गिव दिस इंटरव्यू, कम
ऑन लाइव टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन, और इतनी सारी बातें बोलना, इट्स कमेंडेबल। हालांकि मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल थे जो पूछ सकती थी ये एंकर, अगर उनको कंफर्टेबल फील होता तो वो रिप्लाई देती। उनमें से कुछ सवाल ये हैं, ये पूछना चाहिए था सबसे पहले तो कि दिशा कहाँ रह रही थी, उनसे अलग क्यों रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, ये जब मौत हुई तो वो एग्जैक्टली कहाँ पर थी, उनके साथ कौन कौन था उन्होंने पूछा, लेकिन दिशा की माताजी ने यही बोला कि उनके साथ उनके बचपन के दोस्त थे, उन पे तो कोई शक करके फ़ायदा है नहीं। और उनको ये भी पूछना चाहिए था कि जब सुसाइड हुआ तो उनको कब पता चला और उनको किसने फ़ोन किया, कैसे सारी बातें आगे बढ़ी, किसने सबसे पहले उनकी बॉडी को डिस्कवर किया, फैमिली मेम्बर्स कब पहुंचे वहाँ पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिख कर आया था। वो सारी चीज़ें जो वारदात के तुरंत बाद जब फैमिली मेम्बर्स पहुंचते हैं तो वो कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी बातें पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि वन बैफलिंग थिंग दैट केम आउट ऑफ दैट इंटरव्यू वाज कि उनकी माँ को ये नहीं पता था दैट दिशा सालियान वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर सुशांत सिंह। शी हैड नो क्लू एट ऑल। शी सेइंग कि मैंने सुशांत सिंह का नाम कभी अपनी लाइफ में दिशा के मुंह से सुना भी नहीं था। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर क्वाइट बैफलिंग इवन नाउ। रिया चक्रवर्ती इज एब्सकॉन्डिंग, फरार है वो, और so many names are now cropping up. It's becoming like a whodunit, literally. और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग लिंक बिटवीन दिशा सालियान्स डेथ एंड द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। क्यों सुशांत सिंह अपनी बहन से बार बार कह रहे थे दिशा सालियान की मौत के बाद कि ये लोग मुझे फंसा देंगे, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज सेव मी। ये क्यों कह रहे थे सुशांत सिंह? बिकॉज ये बात सच है। क्या वो दिशा सालियान की मौत से जुड़ा कोई ऐसा सच जानते थे जो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता था? क्या दिशा सालियान ने सच में उन्हें फोन किया था उस दिन अपनी मौत से पहले और सारी बातें उन्हें बताई थी? क्या उन्होंने ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड रिया और अपने फ्रेंड संदीप सिंह को बताई थी और उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा था? तो ये एक बात है। और दूसरी जो बात कल रात से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ रही है और जो पर्सन आ रहा है वो है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ना सिर्फ सुशांत सिंह के दोस्त थे पर उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। वो वहीं उन्हीं के अपार्टमेंट में रह रहे थे और वो उस दिन 14 जून को वहीं पर थे जब सुशांत सिंह की मौत हुई तब। और अर्नब के शो में कल रात को वो आंसर करते करते बीच में अटक गए और भाग गए। एंड ही वाज वेरी नर्वस, खास करके जब उन्होंने ये बता दिया उनके मुंह से कि सुशांत को वो 2 गोलियां देते थे। उनको ये नहीं पता ये कौन सी गोलियां थी और ये कौन उनको देता था। वो ठीक तरीके से रिया का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस। हालांकि अर्नब्स लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ वेरी डायरेक्ट एंड इट्स लाइक बीइंग ऑन द फायरिंग लाइन। और बाकी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कोई खुल के ऐसी बात नहीं बताई है जिसमें वो खुद इंक्रिमिनेट हो जाएं। लेकिन ये जो कल का इंटरव्यू था उसमें नर्वसनेस वाज रिट लार्ज ऑन हिज फेस, लाइक इट वाज वेरी वेरी क्लियर। तो आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स @reviewron, और ट्विटर पर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो इट्स @रौनक कोटेचा, मैंने नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।